Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक डिजीज है जिसको हम लोग जिरियान के नाम से जानते हैं। जिरियान, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसको आयुर्वेद में धात रोग के नाम से जाना जाता है। जिरियान हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहते हैं, जिसे जिरियाने, हमारे यहाँ इसकी कई सारी किस्में हैं, जिरियाने मनी, जिरियाने मजी, और इसी तरीके से वदी से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम होता है। वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं करते। एक्चुअली क्या है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियोस में आप लोगों को एक आम फ़हम ज़बान में जो पब्लिक में बोली जाती हैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश की जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो मेडिकेटेड टर्म हैं, जो तिब्बी टर्म हैं, उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिरियान की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको आजकल एक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं धात सिंड्रोम। तो बेसिकली ये धात सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये धात सिंड्रोम है क्या, ये किस वजह से होता है, इसकी वजह से आपको क्या परेशानी होती है, इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, धात सिंड्रोम जिन लोगों में हो जाता है उनको क्या करना चाहिए, इसी तरीके से इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हैं, कहाँ पे आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो गई है तो क्या सच में ये कोई बड़ी परेशानी है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिंड्रोम बेसिकली है क्या, धात सिंड्रोम जो है ये है क्या। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जिरियान हमारे यहाँ मर्ज है, जिरियाने मनी के नाम से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक डिजीज है प्रॉपर, जो हमारे लिटरेचर में पाया जाता है। वजह क्या है कि जिरियान के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। धात होता क्या है कि जो मनी है, जो सीमेन है, वो खारिज होता रहता है। हम कोशिश भी नहीं करते, चाहते भी नहीं है, कुछ ऐसी जो है सोच भी नहीं होती है ना ही कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, ना कोई थिंकिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद सीमेन जो है वो खारिज होता रहता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन के साथ सीमेन पास होता रहता है, तो ये जिरियान कहलाता है। बेसिकली ये जिरियान की कंडीशन होती है। सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं इस डिजीज की वजह से, जो जिरियान मर्ज हो गया, इस मर्ज की वजह से आपके अंदर जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जो सिम्टम्स इसकी वजह से आ रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं उसको हम लोग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और उसको हमने पूरा बना दिया, एक उसको कह दिया क्या, धात सिंड्रोम, कि ये धात सिंड्रोम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स में जब जिरियान होता है तो जिरियान की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लेथार्जिक पन आ जाता है, लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन में वो चला जाता है, बहुत ज्यादा फटीग होता है, थका थका सा रहता है, वो अपने आप में ही वो हारा हुआ होता है, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता, बिल्कुल भी वो कुछ उसके अंदर कुछ भी करने की सलाहियत नहीं होती है, बिल्कुल वो टूट चुका होता है एक तरह से। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसको ये सिंड्रोम हो जाता है, उसको उसकी ये सोच हो जाती है कि इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोच ही होती है, हकीकत में इसकी वजह से बड़ी परेशानियां होती हैं। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, वो तो सारी चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे आज। बेसिकली हम बात करते हैं सिंड्रोम के बारे में कि ये जो सिंड्रोम है आमतौर पे ये 18 एज के बाद से स्टार्ट होता है और 27-30 एज तक के लोगों में पाया जाता है। 18 से 25 तक बहुत कॉमन है, उसके बाद ये 30 तक भी कुछ लोगों में पाया जाता है। इसके ऊपर के एजों में, ये एज में जाने के बाद ये चीजें नहीं पाई जाती। जिन लोगों में धात सिंड्रोम हो जाता है उन लोगों को ये लाइटली नहीं लेनी चाहिए चीजें। आजकल जो प्रैक्टिशनर भी हैं, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, वो भी इन चीजों से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं है, तो इस वजह से वो जो है मिसगाइड कर देते हैं ऐसे लोगों को, और उनको एंटी डिप्रेशन जो है दवाएं उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि थोड़े वक्फे के लिए तो उनको बेनिफिट होता है इससे, लेकिन आगे चल करके इसकी वजह से और भी परेशानियां होती हैं। इवन उनको शादी के बाद भी बड़ी परेशानी होती है। धात सिंड्रोम में जो लोग परेशान होते हैं उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको लो लिबिडो की शिकायत हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल वो तो हार चुके होते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है। तो इस वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और इस वजह से धात सिंड्रोम की वजह से उनको नॉकटर्नल एमिशंस की शिकायत भी बहुत ज्यादा होती है।
बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो सेंटर पे विजिट करते हैं, वो लोग धात सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनको बताया नहीं जाता कि तुमको धात सिंड्रोम है। उनको डायग्नोसिस हमारी बन जाती है, बट उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, ताकि वो जो है इस चीज से बचे रहें, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में और ज्यादा ना चले जाएं, एंजाइटी उनको और ज्यादा ना होने लगे, वो परेशान ना हो। तो इस वजह से उनको इस चीज से बचाया जाता है, ताकि वो और ज्यादा परेशान ना हो, ताकि उनको रिलीफ दिया जा सके। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ऐसी सूरत में नहीं एडवाइस करनी चाहिए। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जिरियान को ट्रीट करने का, उसको फॉलो करना चाहिए। उससे ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका होता है। हमारे यहाँ सीमेन जो है, जाहिर सी बात है, बहुत वेलेबल फ्लूइड माना जाता है। एक तरह से हमारी बॉडी फ्लूइड जो हैं, उनमें से सीमेन भी बहुत ज्यादा वेलेबल है। वजह क्या है कि ये बहुत ऐसी चीजें कंटेंट करता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चूंकि सीमेन के साथ वो सारी चीजें निकल जाती हैं, इस वजह से बॉडी में हमारी बहुत ज्यादा वीकनेस, लो एनर्जी, लो स्टेमिना का इशू आता है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी में रुकना इसका निहायत जरूरी होता है। लेकिन ये है कि अगर ये एक्सेस होने लगे, बहुत ज्यादा निकलने लगे, तो उसकी वजह से परेशानी होती है। तो धात सिंड्रोम में आमतौर पे इसी तरह के इश्यूज होते हैं जो हमने आपको बताए हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में। तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लैक ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम सेक्सुअल टॉपिक पे डिस्कस करते ही नहीं हैं। मैरिड के बाद भी फिर उनको परेशानी होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उन लोगों में होने लगते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्टेमिना, लो लिबिडो, लो डिजायर, इसी तरीके से फिर लो इरेक्शन का इशू उनको होने लगता है। शादियां उनकी जो है टूट भी जाती हैं। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की परेशानी है, कॉम्प्लेक्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आपको धात की वजह से, तो आप इसको लाइटली मत लीजिए। इसको आप ट्रीटमेंट इसका जो है परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, और बहुत पेशेंट ऐसे थे जिनको ये परेशानी थी और वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा चुके हैं। और एक बात ये भी है कि ये साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस जैसी कंट्रीज में ये ज्यादा पाया जाता है। दूसरी कंट्रीज में इतना ज्यादा अभी नहीं पाया जाता, ये हमारे यहाँ ज्यादा है। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो आप आपके जो नियरेस्ट यूनानी फिजिशियन हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये प्रॉपर डिजीज है, प्रॉपर ये जो है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रॉपर इसके जो है असबाब पाए जाते हैं कि किस वजह से ये होता है। हमारे लिटरेचर में ये सारी चीजें मेंशन हैं। इनको प्रॉपर वे में हमारे जो फिजिशियन है वो उसको पढ़ते हैं, इस वजह से उनको नॉलेज होती है इसके बारे में। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं, ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइए। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये डिजीज है। दूसरी पैथीज में आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को आपको बेवकूफ समझा जाता है। बेसिकली ऐसे पेशेंट को बताया जाता है कि मेंटली डिस्टर्ब है ये। ऐसे पेशेंट के बारे में कहा जाता है कि ये दिमाग से पैदल है, दिमाग से बिल्कुल पागल है ये, ऐसे ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज एक्चुअली। बेसिकली वजह क्या है, हम ये नहीं कहते कि उनको नॉलेज की कमी है, बल्कि ये समझ लीजिए कि इस बारे में उनको पता नहीं होता। क्योंकि मॉडर्न पैथी में ये चीजें जो है वो डिजीज नहीं है। मॉडर्न पैथी में ये डिजीज है ही नहीं, तो बेचारे क्या जाने इसके बारे में। हमारे यहाँ जिरियान एक मर्ज है प्रॉपर वे में, हमारे लिटरेचर में ये चीज मेंशन है, तो ये डिजीज है हमारे यहाँ। तो इसका मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ ही होता है, हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ विजिट करिए, हमारे सेंटर पे विजिट करिए। आप अगर आसपास रहते हैं, यहाँ हमारा सेंटर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अगर आप यहाँ पर आसपास रहते हैं तो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप दूर हैं तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो फिजिशियन अवेलेबल हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया धात सिंड्रोम के बारे में। हमने आपको बताया कि इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं, किसको कहते हैं धात सिंड्रोम, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।